वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम ये देखने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में। इसके पहले आपने सेल के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, सेल के टाइप्स आपने पढ़े होंगे, सेल के फंक्शन आपने पढ़ा होगा, राइट। तो चलिए आज देखते हैं कि सेल डिवीज़न कैसे होता है, क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है मियोसिस, इसके बारे में पूरा डिटेल हम जानेंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहेगा आखिर मेरे साथ, बिकॉज हो सकता है कि यदि आप स्किप करो तो कुछ टॉपिक आपसे, कुछ पॉइंट आपसे छूट जाए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पर्सन नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज जो भी नए वीडियोज़ आएंगे वो आप तक पहुँचेंगे ऑन द टाइम। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, ओके, कि सेल डिवीज़न होता क्या है, सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। देन टाइप्स ऑफ द सेल डिवीज़न रहेगा कि इसमें मियोसिस वाला कौन सा पार्ट है, माइटोसिस वाला कौन सा पार्ट है, क्या डिफरेंसेस हैं, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, इस सब के बारे में हम यहाँ इसमें टॉपिक में देखने वाले हैं। और लास्ट रहेगा इसका सेल साइकिल के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ में। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द सेल डिवीज़न, राइट। सो गाइस, आपने सेल डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होना। ओके, यहाँ पे सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसको हम कहते हैं सेल डिवीज़न का होना। ओके, अब सेल डिवीज़न जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी कोई सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीज़न। और हर सेल जो होती है, ऑलमोस्ट सेल जो होती है 24 आवर्स में यहाँ पे डिवाइड होती है। ओके, हर ऑर्गेनिज्म के साथ में जो सेल साइकिल है या उसका जो ड्यूरेशन है इट विल चेंज। ओके, तो जैसा आपको यहाँ रेड मार्क में दिखाई दे रहा है कि एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हुई है। ओके, दिस कॉल्ड द सेल डिवीज़न, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि सेल डिवीज़न का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों सेल डिवाइड होती है। यहाँ मेंशन है सेल डिवीज़न जो होता है सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक सेल डिवाइड नहीं होगी इसका नंबर नहीं बढ़ने वाला। ओके, तो जैसे सेल का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ही डिवीज़न होता है एंड डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इसी तरह से होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल डिवीज़न। सेकेंड इज दैट डिवाइड होती है तो सेल डिवीज़न के पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, और न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ओके, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गैमीट्स हैं तो गैमीट अपना जो डीएनए होता है वो एक्सचेंज करते हैं और एक नई सेल बनाते हैं जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं, राइट। नाउ तो एक जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सेल डिवीज़न का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स वाई दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द सेल डिवीज़न। देख लिया कि इंट्रोडक्शन क्या है, सेल डिवीज़न का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब चलिए चलते हैं कि सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है। तो उसमें से होप सो गाइज कि आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, काफ़ी सारे हिंदी मीडियम से, कुछ इंग्लिश मीडियम से है, सो देर इज़ नो नीड टू वरी। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न है, ओके, ये दो तरीके का होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस इसको हम हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, और जो मियोसिस होता है इसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब हिंदी में तो समझ में आता है कि जहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। एक सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है बट उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम के सेम रहते हैं। यदि सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसकी पेरेंट सेल में, तो जो डॉटर सेल बनती है इसके अंदर भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है इक्वल डिवीज़न। सम का मतलब होता है इक्वल, राइट। दूसरा होता है मियोसिस। अब मियोसिस को हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री का मतलब होता है कि प्राइमरी से ही कैसा हो गया, आधा हो गया है। जो पेरेंट सेल थी उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, तो जो डॉटर सेल्स होती हैं इसमें क्या होंगे, अब n और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन या इसको कहा जाता है मियोसिस। ओके, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम होते हैं। जबकि जो माइटोसिस होता है तो माइटोसिस में कहलाता है इक्वल डिवीज़न, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं इन द डॉटर सेल। ओके गाइज, इसके थोड़े से स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा कि जो मियोसिस है जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कह रहे हैं, इसकी स्पेलिंग है MEIOSIS, राइट। तो मियोसिस ये सेल डिवीज़न का पार्ट है, बट एक मियोसिस और होता है जिसमें कि हमारी जो प्यूपिल होती है, हमारी जो आई का प्यूपिल होता है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। ओके, उसको भी हम मियोसिस कहते हैं, बट स्पेलिंग में डिफरेंस है।
MIOSIS, राइट। सो गाइस इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक मियोसिस है आइज वाला और दूसरा मियोसिस है सेल डिवीज़न वाला, तो उसको अच्छे से आप याद करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायग्राम के थ्रू। सो गाइज मैं पहले भी आपसे ये बोलता हूँ कि आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, स्पेशली इन द केस ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो कि एक तरफ माइटोसिस है, दूसरी तरफ आपका मियोसिस है। माइटोसिस आपको बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है कि एक सेल जो है पहले वो क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपने आप को थोड़ा सा वो इनलार्ज करती है, ओके। इसी को हम कहते हैं इसका एप्लीकेशन होना या इसकी ग्रोथ होना। इसके बाद में ये सेल जो है वो डिवाइड होती है। तो माइटोसिस जो होगा वो डिवाइड होगा तो दो सेल में होगा, डॉटर सेल के अंदर, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो भी कैसे रहेंगे, 2n नंबर ऑफ रहेंगे, राइट। जबकि जो मियोसिस है, तो मियोसिस में सबसे पहला जो डिवीज़न है, मतलब पहले तो रेप्लिकेशन होगा और उसका जो पहला डिवीज़न है उसमें सेल आधी आधी नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके डिवाइड हो जाती है, मतलब 2n जो है वो कन्वर्ट हो जाता है n और n में, राइट। इसके बाद अगेन इन सेल का मियोसिस सेकेंड होता है, राइट। इसमें भी ये सेल जो होती है वो क्या करती है, n और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाती है। तो पहला तो उसमें क्या हो गया, मियोसिस हो गया, पर जो उसका दूसरा डिवीज़न है वो माइटोसिस हो गया, ओके। तो मियोसिस और माइटोसिस दोनों मिलके और एक सेल साइकिल का और एक पार्ट है जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तीनों मिलके एक साइकिल बनाते हैं, एक साइकिल तैयार करते हैं जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस होप्स हो कि क्लियर हो गया होगा, मियोसिस एंड माइटोसिस। यदि इसमें कुछ और ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है, ओके। जैसे कि माइटोसिस को देख लेते हैं। तो माइटोसिस जो होता है इट इज़ कॉइन्ड बाय द वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882। 1882 में माइटोसिस टर्म जो है वो दिया गया वॉल्टर फ्लेमिंग के द्वारा। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बॉडी इनटू द टू डॉटर सेल ऑफ इक्वल साइज। जहाँ भी इक्वल साइज की बात होगी हम बात करेंगे माइटोसिस की, राइट। मियोसिस, मियोसिस का जो टर्म है वो दिया था J.B. फॉर्मा ने इन 1905 विथ J.E. मुरे। कई बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर ये पूछा जा सकता है किस साइंटिस्ट ने इसको जो है, ये जो टर्म है पर्टिकुलरली किसने दिया और कौन सी ईयर में दिया है। तो गाइस इसको भी आप पढ़ सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। नाउ यहाँ पर मियोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स होती हैं वो गैमीट्स कहलाती हैं, और गैमीट्स के अंदर दो सेल्स आती हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्म एंड ओवम। मेल्स के अंदर स्पर्म होता है एंड फीमेल्स के अंदर ओवम होता है, जो कि एक गैमीट का टाइप है और ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड होता है, ओके। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा इस टर्मिनोलॉजीज के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो है जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, ओके, इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है, ओके। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है, राइट। यहाँ पे आपको जो स्लाइड दिखाई दे रही है, रिलेशन बिटवीन द क्रोमोसोम, डीएनए एंड द जीन, ओके। तो एक सेल है, अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन्हीं सेल ऑर्गेनेल से एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है न्यूक्लियस, ओके। अब न्यूक्लियस को हम डिसेक्ट करते हैं, न्यूक्लियस को हम तोड़ते हैं। न्यूक्लियस को जैसे हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर निकलते हैं क्रोमोसोम्स, ओके। जो आपको एक्स टाइप का बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज़ द क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को यदि हम अनवाइंड करते हैं तो अनवाइंड करने पर यहाँ से निकलता है डीएनए, राइट। तो आपको यहाँ राइट साइड में दिखाया गया डीएनए। तो कई सारे डीएनए, मतलब एक लॉन्ग कंडेंस्ड डीएनए जब बिल्कुल कंडेंस्ड हो जाता है तो वो बनाता है क्रोमोसोम, राइट। और जब अनवाइंड होगा तो क्या बनेगा, उससे क्रोमोसोम बनेगा, सॉरी क्रोमोसोम जो रहेगा वो डिवाइड होगा और किसके अंदर बनेगा, वो डीएनए के अंदर कन्वर्ट होगा। और इस डीएनए का कोई एक पार्ट जो कि पर्टिकुलर सीक्वेंसिंग के लिए, पर्टिकुलर एमिनो एसिड के सीक्वेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कहलाता है उसका जीन, ओके, राइट। तो जीन बहुत छोटी पार्ट है, डीएनए उससे बड़ा पार्ट है और क्रोमोसोम उससे बड़ा पार्ट है, ओके। तो आप इस तरह से कुछ समझ सकते हो, क्रोमोसोम दैन डीएनए दैन जीन, ओके। तो होप सो गाइस आप भूलोगे नहीं, आप इसको हमेशा याद रखना, बिकॉज कन्फ्यूज़न होगा इसमें कि कहाँ हम क्रोमोसोम बात करें, कहाँ हम डीएनए की बात करें, ओके। तो चलिए चलते हैं अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जो कि आगे आने वाली हैं, बट इसको पहले समझना ज़्यादा बेटर है। वन इज़ अ हैप्लॉइड। तो अभी इसके पहले जहाँ पे आपने एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की थी उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड, ओके। जिसमें कि जो क्रोमोसोम है
जिसमें कि जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है आपका सिंगल सेट में प्रेजेंट होता है, मतलब सेट तो होता ही नहीं, सिंगल ही होता है, इसलिए उसको कहा जाता है एन नंबर। और इसे कहते हैं हैप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या होगा, डबल। ओके, 2n नंबर। नाउ होमोलोगस, होमोलोगस जो होता है ये एक क्रोमोसोम का पेयर होता है। पेयर भी ऐसा है कि जिसमें सभी चीज़ जो है वो सेम है, लोकेशन सेम है, इसका लेंथ सेम है, इसका सेंट्रोमियर सेम है। ओके, इसको हम कहते हैं होमोलोगस। यदि यही सेम नहीं होता तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेट्रोजीनियस में कन्वर्ट हो जाता। नेक्स्ट टर्म है कैरियोकाइनेसिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो जब न्यूक्लियस जो है डिवाइड होता है या मूवमेंट करता है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ओके, नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स होता है सेल, काइनेसिस मतलब मूवमेंट होना, मतलब सेल जो है वो डिवाइड हो रही है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहा है। ओके, इसलिए उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। लास्ट वर्ड है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर जो होता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है बिटवीन द गैमीट्स। ओके, किसका गैमीट्स, स्पर्म एंड ओवम, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वो कहलाता है क्रॉस ओवर। ओके, सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज थी, आगे भी काम आने वाली, इसलिए मैं इसको पहले ही मेंशन कर दिया क्योंकि टर्म्स यूज़ होंगे। ओके, बात करते हैं अब सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की। राइट नाउ, तो सेल साइकिल क्या होती है, सेल साइकिल एक तरह का एक सीरीज़ ऑफ इवेंट है ना। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं कि सपोज़ करिए कि शादी हो रही है, अब शादी हो रही है तो पहले ये काम होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, एक सीरीज़ है, एक सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस है। ओके, इवेंट का एक पूरा सीरीज़ है, यहाँ भी एक इवेंट का सीरीज़ होता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं सेल साइकिल, जिसमें डीएनए के सिंथेसिस से लेके उसके सेल डिवीज़न तक की प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। राइट नाउ, अब यहाँ जो सेल डिवीज़न है ये किन पार्ट से मिलकर बना होता है। ओके, सेल डिवीज़न में सबसे पहले जो सेल होती है, तो सेल के अंदर जो डीएनए होगा, अब डीएनए को बिकॉज यहाँ पे क्या होना है, डिवाइड होना है, अब डिवाइड होना है तो पहले उसको अपने नंबर तो बढ़ाने पड़ेंगे, उस नंबर को बढ़ाने की प्रोसेस हम कहते हैं रेप्लिकेशन। राइट, रेप्लिकेट हो रहा है, तो यहाँ पे डीएनए सबसे पहले क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। इसी डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं या फिर इसको कहते हैं जीनोम। ओके, दूसरा, जब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया, मतलब 2 कॉपीज़ में बन गया, तो अब होता है न्यूक्लियर डिवीज़न या इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस जब डिवाइड हो गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न का, कि अब जो सेल का शेप है वो डिवाइड होगा। ओके, ये साइटोकाइनेसिस होगी, एक सेल से 2 डॉटर सेल यहाँ पे बनने वाली है, इसको जो कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, तो जैसा नीचे आप डायग्राम यहाँ देख पा रहे होगे कि पहले एक सेल थी, वो सेल क्या कर रही है, पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर रही है, एक डीएनए से 2 डीएनए हो गया। अब ये जो 2 डीएनए होगा ये डिवाइड होगा, मतलब इस ये किसके अंदर है, अभी न्यूक्लियस के अंदर है, तो अब न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 पार्ट में, क्योंकि सेम कॉपी डीएनए की वो बन चुकी है, तो दोनों वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब एक सेल से 2 सेल यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, तो दिस इज अ सेल डिवीज़न। अब यदि इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करें, ओके, ये मैंने यहाँ एक पूरा समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आप ये बना सकते हो ताकि आपको मेमोराइज होता रहे और आप भूलोगे नहीं। तो सेल साइकिल जो है 2 पार्ट में कन्वर्ट होती है, जिसके मैंने पहले आपसे बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो ये वही चीज़ है। तो सेल साइकिल की 2 फेज है, एक होती है इंटरफेज, दूसरी होती है एम साइकिल। ओके, इंटरफेज एंड एम साइकिल। इंटरफेज में यहाँ पे G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, 3 साइकिल्स होती हैं, 3 स्टेप्स होती हैं, जबकि एम फेज के अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पे इंटरफेज और एम फेज दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक सेल साइकिल बना रहा है। राइट, अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कौन सा G1 है, मतलब गेप 1 है, एस फेज दैट इज सिंथेसिस फेज होती है, G2 जो है वो आपकी गेप 2 फेज होती है। आपको राइट साइड में एक डायग्राम दिख रहा है जो कि पूरा सर्किल के फॉर्म में है, जिसमें कि ब्राउन कलर और पिंक कलर की रिंग्स आपको दिखाई दे रही है। तो ये बता रहा है आपको कि कहाँ G1 फेज़ है, कहाँ G2 फेज़ है और कहाँ पे एस फेज़ है। ओके, और कौन सी इंटरफेज़ है, तो इसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गाइस इंटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इन बिटवीन। ओके, तो यहाँ पे इन बिटवीन में क्या होगा, जो एम फेज ऑफ सेल डिवीज़न है इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये साइकिल प्रेजेंट होती है, इसको इंटरमीडिएट या इंटरफेज कहा जाता है। राइट,
इंटरफेज में सबसे पहला आता है, पहला होता है जीवन फेज, इसको बोलते हैं गेप वन। तो जीवन फेज या गेप वन जो होता है ये इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड सम प्रोटीन्स ये यहाँ पे अरेंज होते हैं। ओके, कि डीएनए को बनाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए, उस प्रोटीन को बनाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए, ये सभी फंडामेंटल यूनिट जो है जीवन या गेप वन में जो है यहाँ पे अरेंज होती है, राइट। दूसरा होता है एस फेज। एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, बट क्या सिंथेसाइज हो रहा है, दिस इज द पार्ट। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या किया था हमने, यहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक को एक्यूमुलेट किया था फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो सेकंड में डेफिनेटली यहाँ पे डीएनए बन रहा होगा, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे बन रहा होगा, जेनेटिक मटेरियल अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होगा। ओके, तो पूरा फेज जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन वाला होता है, डुप्लीकेशन वाला होता है। ओके, थर्ड होता है G2 फेज, या इसको बोलते हैं गेप टू फेज। G2 फेज या गेप टू फेज जो होता है, यहाँ पर जो प्रोटीन होता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज यही प्रोटीन आगे जाके एंजाइम में कन्वर्ट होगा और आगे किसी फंक्शन को ये परफॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो कि मतलब डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है, जिसमें हार्ट सेल कभी कभार जो होती है वो डिवाइड होती है, जब उसको सेल इंजर्ड हो जाती है और बिल्कुल ज़रूरी होता है तो वो डिवाइड होती है नंबर्स को बढ़ाने के लिए, या कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है उसके टाइम वो वहाँ पे बढ़ती है, राइट। नाउ दीज सेल्स एंटर इन एक्टिव फेज कॉल्ड G0 फेज या क्वेश्चन फेज। ये जो सेल साइकिल है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है G0 फेज, जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें कोई भी वर्क नहीं होता है। ओके, तो एक फेज यहाँ पे G0 फेज भी होता है इन बिटवीन दीज फेजेस, राइट। सो आज हम यहाँ देख लेते हैं माइटोसिस के बारे में, एंड इसके बाद वाली वीडियो में हम देखें मियोसिस के बारे में, बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं माइटोसिस के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, राइट। तो माइटोसिस या एम फेज जो होता है, एम फेज के अंदर ही माइटोसिस आती है। तो माइटोसिस में मतलब सेम डिवीज़न होता है, यहाँ पे इक्वल डिवीज़न ही कहलाता है, राइट। यहाँ पर माइटोसिस कुछ फेजेस हैं जिसके नाम हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं जिसमें कि डीएनए का जो मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट होता है और जो सेल होती है वो डिवाइड होने के लिए तैयार होती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है, राइट। तो सबसे पहला है इसमें प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर यहाँ दो टाइप की है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो डायग्राम है, तो डायग्राम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये यहाँ पे क्या होती है, डिसअपियर होती है, एंड स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है वो गायब हो रही है और स्पिंडल फाइबर बनने शुरू हो रहे हैं, राइट। दूसरा आता है मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब होता है मिडिल लाइन पर अरेंज होना। तो आप यहाँ देख रहे हो जो कलरफुल क्रोमोसोम है ये बिल्कुल मिड लाइन पे अरेंज है और इससे सेंट्रोजोम इससे अटैच है। ओके, सेंट्रोजोम यहाँ पे अटैच है किससे, पर्टिकुलर क्रोमोसोम से। ओके, नाउ थर्ड आता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब होता है एक पार्ट जो है वो किसका है, यहाँ पे क्रोमोसोम है, इसी का एक दूसरा पार्ट यहाँ पे क्रोमोसोम का है, बट दोनों क्या है, अटैच्ड है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो यहाँ पे एनाफेज में आके सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग यहाँ पे हो जाते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेंटर में जो सेकेंड मेटाफेज वाला है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिंग जुड़ी हुई है ना, कुछ धागे जुड़े हुए हैं, और थर्ड में आके धागे खिंच गए हैं कहाँ पे, पोल की तरफ। तो इसमें से क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने लगी, आधा इधर और आधा इस साइड में, राइट। लास्ट आता है आपका टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर जो होता है, यहाँ पे पूरे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पोल्स की तरफ खिंच जाते हैं, यहाँ भी क्रोमोसोम पोल की तरफ चले जाते हैं। मतलब जो बीच का पार्ट है यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है एक्सेप्ट साइटोप्लाज्म। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, टीलोफेज के अंदर यहाँ से धीरे धीरे जो सेंटर होता है, तो सेंटर में एक नॉच बनती है, नॉच होने के बाद में यहाँ पे सेल डिवाइड होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ बीच में एक फरो बन रही है, एक नॉच बन रही है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, एक सेल से दो सेल बन जाएगी, जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ओके, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। ओके गाइज होप सो आपको यहाँ समझ में आया हो, एंड नहीं भी आया हो तो यू कैन कमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, दैट विल बी ऑन द मियोसिस। सो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में आगे भी, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आप अपना लर्निंग करते रहें। ओके गाइज, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।